अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रास्पबेरी पाई 3 की। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रास्पबेरी पाई होता क्या है, इसे कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास रास्पबेरी पाई 3 मौजूद है जो कि मॉडल बी है। सबसे पहले हम जरा इसको खोल लेते हैं, फिर बाद में इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये रास्पबेरी पाई बेसिकली इसकी पैकिंग तो इतनी खास तो नहीं की गई, ये सिंपली इस बैग के अंदर पैक होके आती है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रास्पबेरी पाई आप लोगों को मिलेगी कहाँ से। दोस्तों, वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है banggood.com। यहाँ से आप लोग इस रास्पबेरी पाई को ख़रीद सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी प्राइस तकरीबन $40 यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि पाकिस्तानी 5200 रुपये बनते हैं। ये प्राइस आजकल की जो डॉलर की मौजूदा सूरत हाल है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉलर अप डाउन होता रहता है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि banggood.com बेसिकली चाइनीज़ वेबसाइट है, ये पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं है। क्योंकि बाद में कई दोस्त पूछते हैं कि क्या ये हमें कैश ऑन डिलीवरी में ये चीज़ भेज सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए इसे अरेंज कर देंगे। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास हमारी रास्पबेरी पाई। अब जिन दोस्तों को नहीं पता कि रास्पबेरी पाई होती क्या है, उन दोस्तों को बताता चलूं कि रास्पबेरी पाई बेसिकली एक छोटा कंप्यूटर है, या आप यूं कह सकते हैं कि रास्पबेरी पाई एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। दोस्तों, ये रास्पबेरी पाई आप लोगों के वो सारे काम कर सकता है जो कि आपका एक पीसी करता है। सो अभी सबसे पहले इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं। फिर हम इसके फायदे और नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि इसे कहां कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को USB 2.0 की 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप माउस, कीबोर्ड, USB या कोई भी ऐसी डिवाइस लगा सकते हैं कि जो कि USB 2.0 टाइप है। इसके साथ हमें एक ईथरनेट पोर्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट की वायर लगाकर इसको अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक और चीज क्लियर करता चलो कि रास्पबेरी पाई जो 3 है, ये जो हमारे हाथ में अभी, इसके अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ और बिल्ट इन वाईफाई का फीचर्स भी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इसकी एक माइक्रोचिप नजर आ रही है। ये बेसिकली इसकी वाईफाई चिप है। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो आउट है। यहाँ पर आप लोगों को HDMI की पोर्ट नजर आ रही है। इस HDMI की पोर्ट के साथ आप अपनी कोई भी HDMI केबल लगाकर इस रास्पबेरी पाई के डिस्प्ले को आप किसी भी बड़ी LCD स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को माइक्रो USB नजर आएगी। ये बेसिकली वो वाली USB है जो कि आम आपके मोबाइल के अंदर भी लगी होती है। यहाँ पर आप अपना माइक्रो USB चार्जर या मोबाइल का चार्जर, किसी भी मोबाइल का चार्जर आप यहाँ पर लगाकर इसे बूट कर सकते हैं, मतलब कि इसे ऑन कर सकते हैं। अगर बात करें इस जैक की तो यहाँ पर आप कोई भी अपना एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं। लुक लाइक आप 5 इंच की LCD इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रिप आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अपना कोई भी एक्सटर्नल कैमरा या वेबकैम लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को GPIO पिंस नजर आ जाएंगी। अब GPIO का मतलब ये होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट सॉकेट्स। यहाँ पर आप किसी भी चीज को लगाकर अपनी उस डिवाइस को आगे से कंट्रोल कर सकते हैं। लुक लाइक आर्डिनो की तरह से आप इन पिनों का भी काम ले सकते हैं। यहाँ पर बैक साइड के ऊपर आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिकली आप अपना कोई भी मेमोरी कार्ड डालकर इसको बूट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज क्लियर करता चलूं कि रास्पबेरी पाई के अंदर अपनी कोई भी इंटरनल मेमोरी नहीं होती। आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल USB लगाकर इसे बूट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर इसकी विंडो को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको इस SD कार्ड के अंदर डालकर इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर प्रोसेसर और इसकी मेमोरी कितनी है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर है, कोई प्रोसेसर और मेमोरी तो इसके अंदर लगी होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर 1.2 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि क्वाड कोर का है। ARM V8 वर्जन है इसके CPU का। 1 GB रैम के साथ ये आप लोगों को मिल जाता है बड़ी इजीली। अभी दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर विंडो कौन सी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये PC की तरह अगर काम करती है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर XP विंडो करेंगे, विंडो 7 करेंगे या विंडो 10 करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज क्लियर करता चलूं कि इसके अंदर XP या विंडो 10 नहीं आप कर सकते। इसके अंदर लिनक्स बेस्ड
ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रास्पबेरी पाई का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम रेस्बियन के नाम से जानते हैं, जो कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो कि आप इस मेमोरी कार्ड के अंदर इंस्टॉल करके इसको बूट करवा सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड साइज के आप रास्पबेरी पाई को कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी आपके पीसी की तरह का ही काम करता है, मगर इसके अंदर वो सारे फीचर्स नहीं होते जो कि आपके पीसी के अंदर होते हैं। अब इसके कुछ फायदे आप लोगों को बता देता हूँ, इसके इस्तेमालात आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रास्पबेरी पाई को इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई भी ब्राउजिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह की आप ब्राउजिंग से मुराद ये है कि यूट्यूब से आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी आम जो हम अपनी लाइफ के अंदर ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपनी एलईडी को स्मार्ट एलईडी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे इस्तेमाल करते हुए आप इसे क्लाउड सर्वर का भी काम ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस डिवाइस को ऑफिस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के अपनी ऑफिस की फाइलें आप लोगों ने बनानी होती है एमएस ऑफिस वगैरह में, वो भी इसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसे आप लोग वेदर स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, होम सिक्योरिटी, होम ऑटोमेशन, होम सर्विस के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रोबोट्स, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट डोर लॉकिंग के अंदर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे वही काम कर सकता है जो आपका एक पर्सनल कंप्यूटर करता है, मगर यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि वो सारे फीचर्स ही इसके अंदर नहीं होंगे जो कि आपका एक पीसी परफॉर्म कर सकता है। गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, मगर हाई लेवल की गेम्स आप इसके साथ नहीं खेल सकते। सो दोस्तों, इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप इससे बहुत सारे काम परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अंदर माइक्रो यूएसबी चार्जर लगता है जो कि बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है। आपका एक नॉर्मल पीसी अगर 100 वाट कंज्यूम कर रहा है तो ये डिवाइस आपकी नॉर्मली बहुत कम वाट कंज्यूम करेगी। आप इसे चाहे 24 आवर ऑन रखें, कोई मसला नहीं है ये, क्योंकि बिजली की खपत नहीं करेगी। वेल, छोटा सा एक डेमो मैं इसी वीडियो के लास्ट पर डाल दूंगा, जिसमें हमने इसके अंदर रेस्बियन लिनक्स बेस्ड फ्रेमवेयर को डालकर, यानी कि इसकी विंडो को इसके अंदर इंस्टॉल करके हमने एक छोटी सी टेस्टिंग की थी, वो आप जरूर देखिएगा लास्ट के ऊपर। वेल दोस्तों, भी बात कर लेते हैं इसके नुकसानात क्या हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये नजर आया है कि आप इसके अंदर वो सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकते जो कि आपका एक बड़ा कंप्यूटर करता है। जाहिर सी बात है, साइज में छोटी है तो काम भी छोटे ही करेगी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ी बड़ी गेम्स नहीं खेल सकते, छोटे लेवल की गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग वगैरह, यानी कि वो बड़े बड़े काम वो नहीं कर सकते जो कि आपका एक बड़ा पीसी करता है। जरा सी गर्मी क्या पड़ी, खत्म करने के तमाम दावे खुश हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। वेल, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप इसके अंदर विंडो किस तरह से कर सकते हैं। विंडो कहने से मुराद ये है कि इसका जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको आप इसके अंदर किस तरह से फ्लैश करके इसे बूट करवा सकते हैं। वेल, पाकिस्तान के अंदर मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी चैनल ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हो, तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि हम लाइक करके कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आपके सामने बड़े मजे के प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिनको देखकर आप लोगों को भी मजा आएगा।
सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।